इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि ओरिजिनल देसी मुर्गियाँ जो कि देहाती एरिया के अंदर पाई जाती है। यह है प्योर देसी मुर्गी जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मुर्गियाँ हैं अंडे देने के लिए और मीट के लिए। हमारे पास कई भाइयों का कमेंट आ रहे हैं कि हमारे पास देसी मुर्गियाँ हैं लेकिन अंडे नहीं दे रही है। तो भाई जो आपके पास देसी मुर्गियाँ तो है इन्हीं की वैरायटी, लेकिन वो क्या है कि इनको फ्री स्टार्टर दे के उनकी हालत ख़राब कर दी। फिर वो 2 साल तक अंडे देते हैं। फ्री स्टार्टर का मतलब है कि जो बाज़ार से जो मिलता है अंडे देने वाला दाना, वो दे के उनको ख़राब कर देते हैं। वो भी देसी मुर्गियाँ हैं लेकिन वो ये नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि कुदरती तौर पे दाना देते हैं, यानी बाजरा। हमारे राजस्थान में बाजरा होता है, बाजरा खिला के हम अंडे लेते हैं, नहीं कि फ्री स्टार्टर देते हैं। जो आपके सामने बाजरा खा रही है, अरे बाजरा ये नाम मात्र खाती है, ज़्यादा नहीं खाती है। कि मुर्गी चलो कम है, मेरे पास 30-35 ही है, ज़्यादा नहीं है। अभी हमने कम कर रखा, अभी धीरे धीरे बच्चे निकालेंगे क्योंकि सर्दी में हमने सेल कर दिए थे पूरे मुर्गे। हमारे मुर्गे सेल हो गए थे पूरे, तो हमने भी मुर्गियाँ अंडों पर बैठा रखी है। बच्चे निकालेंगे तो और हमारे पास 100-150-200 तक हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि देसी खाना खिला के देसी तरीके से इनको हम तैयार करते हैं। कोई बाहर का फीड नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं देते कि इनका वजन बढ़े, अंडा ज़्यादा दे। जो नेचुरल तरीके से, यानी कुदरती तरीके से जो अंडे देती है वही अंडे लेते हैं। कुदरती तौर पे हम मुर्गियों के नीचे अंडे रख के बच्चे निकालते हैं, न कि हैचरी से या मशीन से बच्चे निकालते हैं। ये अपनी मर्जी से निकलते हैं, हम ज़्यादा इनको परेशान नहीं करते हैं। कि कई आदमी क्या करते हैं, मीट के लिए इनको दवाई दे के मीट के लिए मोटा करके बेचते हैं। जैसे बॉयलर मुर्गी हो गई, सोनाली, कड़कनाथ, अंडों के लिए पाले वाले अंडे फ्री स्टार्टर रख के अंडे लेते हैं। हम ऐसे नहीं है, जो कुदरती तौर पे अंडे मिल गए वही अंडे हम इनको बच्चे निकालते हैं, हम बेचते हैं। तब हमारी मुर्गियाँ कई दिनों तक अंडे देती हैं, कई साल तक जिंदा रहती है, और कोई वैक्सीन देने की, इंजेक्शन लगाने की या दवाई देने की इनको जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। देखो कैसे मार रही है, कितनी ताकत है, मतलब कि जो झगड़ा कर रही है, क्योंकि हम इनको कुदरती तौर पे ही पाले जाते हैं। तो ये थी जानकारी कि आप लोग हमारे को बोलते हैं कि हमारी मुर्गी अंडे नहीं देती है, बीमार होती है, फिर एक जगह बैठ जाती है। तो भाई वो क्या है कि उनको दवाई दे के फिर वो ले लेते हैं अंडे। तो फेरी वाला होता है वो बेचता रहता है। उनका मीट भी स्वादिष्ट नहीं होते और मुर्गी अंडे भी नहीं देती। दिखने में वो अच्छी दिखेगी लेकिन वो मुर्गी अच्छी नहीं। अभी ये छोटी सी बात है, ये जो छोटी छोटी ब्राउन कलर की 2 मुर्गियाँ खड़ी है, देखो टंग की खड़ी है ना, ये देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। वो उस पर चल गई। ये मुर्गी 8 महीने की हो गई अभी। ये बच्चे 8-8 महीने की हो गई। तो 9वां महीना इनको शुरू हो गया। वो क्या 10-10 महीने की होगी, सॉरी 10-10 महीने की हो गई। तो ये क्या असील बच्चे हैं। असील की मुर्गियाँ 1 साल में ही अंडे देती है, 1 साल के बाद में होती है। लास्ट में खड़े तो बच्चे खड़े नहीं, ये देखो 10-10 महीने की हो गई, 2 महीना बाद मंडा शुरू हुई है। अब ये बच्चे हैं और इनके साथ की जो ये छोटी है बिल्कुल मुर्गियाँ नहीं, 6-6 महीने की पूरी अंडे दे रही है। तो इनका क्या कारण है? ये तो असील मुर्गियाँ होती है, वो 1 साल के अंदर तैयार होती है। हम पीछे कोई वैक्सीन वगैरह कुछ भी इनको नहीं देते हैं। जैसे कुदरती तौर पर तैयार हो गई ना, तब भी अंडे हम अंडे लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कुदरती तौर पर तैयार हो गया तभी वो अंडे हम उनसे लेते हैं, नहीं कि उनको कोई जल्दी दवाई दे के अंडे के लिए कोशिश नहीं करता। तो ये 10 महीने की हो गई मुर्गी, कितनी लंबी टांगों की है। ये असील मुर्गियाँ हैं। और उस पार तो असील में कहीं भी 1 साल के लमसम होने वाला है, लेकिन वो बोल नहीं रहा है। और ये तो ये घूम रहे हैं ना, ये टेढ़ी मुर्गियाँ, ये 6-6 महीने के, ये बोल रहे हैं। तो इनका यही कारण है, जो अपने कुदरती तौर पर तैयार होते हैं वैसे तैयार करते हैं, तब जाके मुर्गियाँ अच्छी होती है, सेहतमंद होती है, अंडे अच्छे होते हैं, मीट अच्छा, अंडा अच्छा होता है। जैसे मान लें मैंने बता दिया कि टेढ़ी मुर्गा होता है, रॉक स्टार, वो 6 महीने में अंडा देना शुरू कर देता है। कड़कनाथ की मुर्गियाँ जो काले कलर की हैं, ये 4 महीने में अंडा देना शुरू कर देती है। असील की मुर्गियाँ 1 साल तक इन कड़ी मेहनत करने के बाद में अंडों पे आती है। अगर आप फ्री स्टार्टर देखो तो जल्दी देना शुरू कर देगी, लेकिन फिर वो ख़त्म हो जाएगी जल्दी, उनका सब काम सिस्टम गड़बड़ जाएगा। हम तो ये असील की बच्ची है, अभी 1 साल की हो गई, हमारे 10 महीने की हो गई, अभी अंडों पे नहीं आई है। तो ये इसलिए है, आपकी मुर्गियाँ बीमार रहती है, वो अंडे नहीं देती। फेरी वाला बेचता रहता है। फेरी वाला क्या करता है, 2 साल तक मुर्गे से दाना दे के दबा के अंडे ले लेते हैं, उसके बाद वो उनको सस्ती रेट में बेच देते हैं। जब आप लोग अच्छे समझ दिखेंगे लेके आएंगे ना, तो 1-2 दिन अंडे देगी, फिर वो बीमार हो जाएगी। वो ऐसी बीमार लेके आएंगे जो आपके पास पहले से मुर्गियाँ उनको भी बीमार कर देंगी।
तो हमारे मुर्गे तो किसी का कोई पैर पंख को टूटा हुआ दिख रहा है, बता दो किसी का टूटा हुआ, तो सब एक दूसरे को मार रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि इनको खुले में खाना रखते हैं बिल्कुल। फिर रेंज एरिया के अंदर घूमते रहते हैं दिन भर। ये पेड़ पौधे के पत्ते गिरते हैं वो खा लेते, देखो ये। तो ये है प्योर देसी मुर्गियाँ, ये फ़ायदा है प्रकार। फिर भी आप इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो प्योर देसी मुर्गी होगा ना वो बड़ी चंचल होगी, बहुत ही अच्छी मतलब यह सुंदर होगी, चमकीली होगी। बच्चे ये मुर्गा तो कितनी चमकीली है, कितनी भी चमकियाँ रखेंगे शरीर में। इनके थोड़े थोड़े मैंने पंख इसलिए काटे हैं कि ये एक दूसरे उड़ उड़ के मारती है, इसलिए थोड़ा पंख करने के हल्का हल्का मैंने काट रखे सभी के। नहीं तो ये एक दूसरे को बहुत मारती है बुरी तरह से, इनके थोड़ा पंख काट दिए मैंने, को झगड़ा कम करे। ये देखो, तो ये थी छोटी सी जानकारी आप लोगों को हमें समझा दिया कि आपकी मुर्गियाँ अंडे कम क्यों देती है, बीमार क्यों होती है, देसी होते भी क्यों नहीं, क्योंकि उनको यही तरीका है कि वो क्या करते हैं, हाथरी से बच्चे निकालते हैं, वो मशीन से बच्चे निकला लेते हैं, इन्हीं के अंडे होते हैं, इनके बच्चे निकला लेते हैं। फिर इनको फ्री स्टार्टर दे दे के उनसे ज़्यादा अंडे ले लेते हैं। उनका बिल्कुल कंडम कर 2 साल के अंदर कंडम करके फिर वो उनको सेल कर देते हैं। आप लोग देखिए देसी मुर्गियाँ आ गई हम ले लेते हैं, वो देसी है लेकिन उनको बॉयलर से बेहतर कर दिया उनको, तब जाके वो मुर्गियाँ अंडे नहीं देती है और आपके परेशानी का सबक बन जाती है, और घर में मुर्गियाँ बीमारी अच्छी आ जाती है, दूसरी मुर्गियों में बीमारी आती है। तो कुदरती तौर पर बच्चा निकले, तो कुदरती तौर पर घूमता रहे, वही मुर्गा अच्छा होता है, वही बच्चा आता है। जो हमारे बच्चे देखो, ये देखो नॉर्मल टेढ़ी मुर्गियाँ हैं, बिल्कुल ज़्यादा महंगे नहीं है। कितना सुंदर है, देखो कितना कैसा खड़ा है, एक दो गोरा, ये देखो। ये देखो, तो ये थी छोटी सी जानकारी मैंने दी, आपको कैसे लगी। बाकी मुर्गी पालन में बहुत ही फ़ायदा है, फ़ायदा है, नुकसान कुछ नहीं है, बहुत ही फ़ायदा है। कुछ नहीं, 1 घंटा सुबह शाम में तो कई वीडियो बनाया और देखा, आपको दिखाया है कि आपकी मुर्गियाँ स्वस्थ कैसे रखी जाती है, क्या करना है इनके लिए। आपको अच्छा खाना दो, इनका अच्छा पानी दो, अच्छा ढींग रखो, साफ सफाई में रखो, अच्छा सब कुछ अच्छा होगा इनका। देखिए